कहानियां बहुत टाइम तक याद रहती है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल ये बात सत्य है मेरे दोस्त। याद करिए कि जो अपने छोटे छोटे थे और जब दादी माँ कहानियां सुनाया करती थी, क्या वो याद नहीं है आज आपको? नहीं, डेफिनेटली वो याद होगी, क्योंकि कहानी एक ऐसी चीज है जिसमें इंटरेस्ट लेके अपन सुनते हैं और वो जन्म यानी कि बहुत टाइम तक याद रहती है। तो आइए मैं एक कहानी का ऐसा जिक्र करूंगा जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। शर्त एक ही है कि इस कहानी को आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना। अगर आपने बीच में इसको स्किप करके अगर सुना तो समझ में नहीं आएगा, तो बिना स्किप किए इसको पूरा का पूरा सुनने की कोशिश करना। डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर 1% ही चेंज आएगा, लेकिन आएगा। तो दोस्त, कहानी की शुरुआत करते थे। एक राज्य था, उस राज्य के नियम कुछ अलग ही थे। वहां का जो राजा होता था उसका कार्यकाल ओनली 5 साल होता था। हर राजा का कार्यकाल 5 साल होता था और 5 साल के बाद में उस राजा के साथ में क्या होता था, जैसे उसका कार्यकाल 5 साल पूरे होते, उसको अच्छे कपड़े पहना के घोड़े पे बिठा के और पास में एक जंगल में छोड़ा जाता था, जहां पे पीने का पानी नहीं था, कोई भी कुछ भी यानी कि जीव जंतु के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं था, ओनली जानवर ही जानवर। जो भी राजा 5 साल पूरा कार्यकाल करता उसके साथ में वैसा ही होता। एक टाइम ऐसा आया, उस राज्य का कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। सारे जग में घूम आए वो, उस राज्य की जो सीमा थी उसमें सभी के पास में गए कि राजा बन जाइए। नहीं, अब राजा बनने के लिए 2 गुण भी चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर वो गुण थे राजा बनने के लिए, उसके पास में नॉलेज भी थी, तेजस्वी था। उसको बोला गया कि भाई आप राजा बन जाइए, उसने मना कर दिया कि मैं राजा नहीं बन सकता। फिर कुछ दिन निकलने के बाद में बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि राजा तो चाहिए अपने को, गद्दी यानी कि जो राज सिंहासन है वो सूना नहीं रह सकता। फिर वापिस उसी के पास में गए, जाने के बाद में उसको बोला कि भाई आप राजा बन जाइए। काफी कोशिश करने के बाद में आखिरकार वो मान गए। दोस्त, मानने के बाद में उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के तुरंत बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल, वो जो राजा बना उसने तुरंत के तुरंत मंत्रियों को आदेश दिए कि सारे के सारे मंत्री यहाँ पर उपस्थित हो। सारे मंत्रियों को बैठा लिया और मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई। और राजा ने आदेश दिया कि मेरे को सबसे पहले वहां पे लेके चलो जो इतने सारे राजाओं को छोड़ा जाता था, वहां पे लेके चलो। अब राजा की बात को टाले नहीं, सारे के सारे मंत्री उस राजा को वहां पे लेके जाते हैं जहां पे सभी राजाओं को वहां पे छोड़ा जाता। वहां पे राजा जाके देखता है कि वहां पे कंकाल ही कंकाल पड़े। राजा को पूरी बात समझ में आती है कि अपने साथ में भी 5 साल के बाद में क्या हो। मंत्रिमंडल के साथ तो वापिस राजभवन में आ जाता। राजभवन में आने के बाद में सभी मंत्रियों को आदेश देता कि उस जंगल को एक भी पेड़ नहीं रहना चाहिए, जंगल को पूरा काट दिया जाए। अब बहुत बड़ा जंगल था, जंगल को काटने में तकरीबन 2 साल लग गए। 2 साल में जंगल कट चुका है। कटने के बाद में राजा ने आदेश दिए सारे के सारे जंगली जानवरों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, जब तक 2.5 साल हो चुके थे। 2.5 साल के बाद में मंत्रियों को आदेश दिया कि वहां पे खेती की जाए, छोटे छोटे खेत बनाए जाए और वहां पे खेती चालू कर दी जाए, जब तक 3 साल हो चुके। 3 साल के बाद में वहां पे राजा ने बोला कि अब वहां पे एक छोटी छोटी कॉलोनियां काटना शुरू की। वहां पे मंत्रियों ने ठीक वैसा ही किया, छोटी छोटी कॉलोनियां काटना शुरू कर दिया, जब तक 4 साल हो चुके थे। 4 साल के बाद में बाकी 6 महीने और कॉलोनियों का निर्माण हुआ, यानी कि एक तरह से जबरदस्त शहर के रूप में बना दिया गया हुआ। बहुत जबरदस्त, यानी कि लुकिंग भी शानदार देने लगे और वहां पे खेती भी जबरदस्त होने लगी। अब राजा का कार्यकाल पूरा होने में तकरीबन 1 महीना बाकी था। अब 1 महीने पहले राजा ने आदेश दिया सभी मंत्रियों को कि मेरे को वहां पे छोड़ा जाए जहां पे सभी राजाओं को छोड़ा जाता था। मंत्री आश्चर्यचकित देखने लग गए कि ऐसा क्या है। तो मंत्रियों ने सभी ने पूछा कि राजा जी हम कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं। राजा जी ने बोला कि बिल्कुल करिए। मंत्री ने पूछा कि जितने भी राजा हुए सारे के सारे राजा 3 साल 4 साल तक बड़े हंसी खुशी से उनके बीतते थे, और जैसे ही 5वें साल में वो प्रवेश करते थे बड़े रोते थे, यानी कि मायूस रहते थे 1 साल के अंदर। और आप बिल्कुल अपोजिट हो, 4 साल 3 साल तो आप मायूस थे और लास्ट के 1 साल में आप उत्साहित क्यों? इसका कारण हम जानना चाहते हैं।
तो राजा ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि आज से पहले जितने भी राजा हुए उन्होंने सिर्फ ऐश और आराम के अलावा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं किया। तो दोस्त, इस कहानी का अर्थ यह है कि उस राजा ने जैसे ही राजगद्दी संभाली तो उसको पता लग चुका था कि अपनी मौत निश्चित है। उसी दिन से उन्होंने काम चालू कर दिया, अपने फ्यूचर की प्लानिंग चालू कर दी और उन्होंने वो काम किया जहां पे उसको छोड़ा गया, तो आराम से उनकी जिंदगी कटने लगी। तो दोस्त, इस कहानी का मैसेज ये है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लाखों लोग करोड़पति हो गए। रियल में बता रहा हूं। लेकिन क्यों इसमें लाखों लोगों की यानी कि करोड़ों लोग आए थे, फिर भी लाखों लोग ही सफल क्यों हुए? यानी कि बोले तो 5% लोग सफल हुए, 95% लोग फेल हो गए। दोस्त, 95% वो लोग थे जो इस डायरेक्ट सेलिंग में आते ही ऐश और आराम करने लगे। उनको ये उनकी चिंता हट गई कि यार अपन डायमंड बनेंगे, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। बाकी 5% लोगों को ये पता था कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। उन्होंने जैसे ही ज्वाइनिंग ली उसी दिन से हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया और हार्डवर्क करने के बाद में उन्होंने 4 या 5 साल में अपना मुकाम हासिल कर दिया। दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो आप, तो आज से ही अपनी कड़ी मेहनत कर दीजिए। फालतू के काम छोड़िए, अपनी कड़ी मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए, अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान रखिए। आने वाले टाइम में महंगाई कहां होती जा रही है, सोच के देखिए। अगर आप नौकरी करोगे तो नौकरी से क्या हो सकता है? महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही, क्या आपकी नौकरी में जो सैलरी है वो बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है मेरे दोस्त। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फ्यूचर की प्लानिंग आज से ही करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आज आपने मेहनत नहीं की तो आपके साथ में क्या होगा, आप खुद सोच लीजिए। तो दोस्त, मैं ये चाहता हूं कि आज से ही आप अच्छी मेहनत करोगे, बहुत शानदार आपका जीवन होगा अगर अच्छी मेहनत करोगे तो। दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और अगर आपको 1% भी फील हो कि हाँ यार ये कहानी अपना जीवन बदल सकती है, इसका कहने का अर्थ कुछ और है, तो दोस्त इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे मैसेज हम इस यूट्यूब के माध्यम से देते रहते हैं लोगों को, ताकि लोगों का जीवन सफल हो जाए। दोस्त, हमारा कहना इतना सही है, बाकी का जीवन आपके हाथ में, बदलना आपको है। दोस्त, आप कितना एक्सेप्ट करते इस कहानी के माध्यम से, कितना नहीं करते। मेरे को उम्मीद है कि 5% लोग फिर भी मानेंगे कि बिल्कुल ये सही है और 5% लोग आज से इस कहानी के ऊपर काम करेंगे और 95% क्या करेंगे वो बाकी मैं नहीं कह सकता हूँ। जय हिंद, जय बीएचपी।